और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विनय जी दिल्ली से। विनय जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा दूरदर्शन को इतना अच्छा प्रोग्राम देने के लिए, जानकारी बढ़ाने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। विनय जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम, मेरे आईज में रेकरेंट यूवियाइटिस नाम की डिजीज हो गई थी दोनों आईज में, जिसके कारण आई वाज एडमिटेड इन आर्मी हॉस्पिटल और मुझे स्टेरॉइड्स पे रखा गया था, जिसके कारण कैटरेक्ट डेवलप हुआ था इन बोथ आईज मैम। ओके। तो इसकी सर्जरी भी हो चुकी है कैटरेक्ट की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि लंबे टाइम पे बिकॉज आई वाज ऑन स्टेरॉइड, तो क्या इसका फर्क पड़ेगा लेटर ऑन, मतलब आगे दोबारा कैटरेक्ट आने के चांसेस हैं कि नहीं? विनय जी, एज कितनी है आपकी? मैम 27 राइट नाउ। डॉक्टर मानवदीप, क्या आप इनको बताना चाहेंगे? देखिए, कैटरेक्ट तो दोबारा नहीं हो सकता क्योंकि आंख के अंदर लेंस था वो निकाल दिया, प्लास्टिक का लेंस डल गया तो वो तो खराब नहीं होगा जी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनको क्योंकि स्टीरॉयड पे है तो इनको काला मोतिया जरूर हो सकता है। इसके अलावा शरीर के अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, हड्डियों का कमजोर होना, वो सब चीजें हो सकती हैं। तो ये जो इनके डॉक्टर हैं और जो एक तो आई के डॉक्टर हैं, उनसे भी इनको लगातार मिलते रहना चाहिए और इसके अलावा जो फिजिशियन है, जो मेडिकल के स्पेशलिस्ट हैं, उनको भी मिलते रहना चाहिए ताकि अगर और कहीं पर कोई शरीर में कमजोरी आ रही है स्टेरॉइड के यूज के वजह से तो वो अगर कहें उसको जो है पूरा उसकी जांच हो जानी चाहिए। जांच की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि, आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे डॉक्टर मानव ने कहा, कैटरेक्ट तो दोबारा नहीं आता, पर लेंस लगने के बाद एक झिल्ली पीछे हम छोड़ते हैं ऑपरेशन के दौरान, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, और उस कैप्सूल में अक्सर सफेदियां आ जाती हैं, खासतौर से जब कम उम्र में ये सर्जरी हो, तो उसको फिर एक लेजर के माध्यम से हम साफ करके रोशनी इंप्रूव कर सकते हैं। जी। लेकिन यह याद रहे कि वह जो झिल्ली आती है उसका स्टेरॉइड यूजेस के साथ संबंध नहीं है। जी। अच्छा। लेकिन वो झिल्ली अमूमन कैटरेक्ट सर्जरी के बाद रहती है वहां पर। जी। और जितनी छोटी उम्र में कैटरेक्ट की सर्जरी होगी उतने आने के चांस ज्यादा रहते हैं। जी। एक जरूरी बात डॉक्टर मानवदीप, हम आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर परिहार ने भी उस बात को सामने रखा था, खतरे भी बताए थे, रिस्क ग्रुप की बात की, किनको खतरा ज्यादा है ग्लोकोमा यानी काला मोतिया का। बात यह आती है कि नियमित जांच कराई जाए, 40 साल के बाद हर साल में 2 बार और 50 के बाद 1 बार 1 साल में आपने बताया। जांच करने के लिए क्या कोई नई तकनीक आई है? क्योंकि आप सबने बताया कि कोई लक्षण आते ही नहीं, अमूमन पता ही नहीं चलता है। देखिए, मोटे तौर पे 4 चीजें की जाती हैं। पहली चीज आंख का दबाव चेक करना, दूसरी चीज आंख की नस की जांच करना पुतली फैलाने के बाद, तीसरी चीज है फील्ड ऑफ विजन यानी कि साइड की नजर टेस्ट करना, क्योंकि काला मोतिया के अंदर जो सेंटर की नजर है वो लगभग अंत तक बनी रहती है, तो नजर साइड से खराब होती है, इसलिए साइड की नजर एक स्पेशलाइज्ड तरीके से चेक की जाती है। आपके पास अब इसके लिए कुछ नए इक्विपमेंट्स, कुछ नई मशीन्स हैं? ऑटोमेटेड पेरीमीटर है। पहले ये किसी जमाने में मैनुअल होती थी, आजकल यह ऑटोमेटेड कंप्यूटर से होती है जी। और इससे जो है पता लग जाता है साइड से नजर गई है कि नहीं। चौथा टेस्ट होता है जिसको गोनियोस्कोपी बोलते हैं, वह ओपन एंगल और एंगल क्लोजर को अलग अलग उसको पता लगाने के लिए कौन से किस्म का काला मोतिया हो सकता है उसके लिए होता है, क्योंकि काला मोतिया के अंदर अगर शुरू में उसको अगर एंगल क्लोजर को पकड़ लिया जाए तो केवल एक 5 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसको लेजर पेरिफेरल आई डॉट में बोलते हैं जी। तो वह सिंपल एक लेजर है जो ओपीडी प्रोसीजर है, उससे वो क्योरेबल हो सकता है, सारी उम्र के लिए एक मुसीबत खत्म हो सकती है, तो यहाँ तक इसकी इफेक्टिविटी होती है। तो इसलिए जो है यह 4 टेस्ट तो बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ नए टेस्ट भी आए हैं जिनको कि कई बार हम यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ नहीं करते। उनमें से ओसीटी, एक जीडीएक्स होता है, एक एचआरटी है। नई इमेजिंग टेक्निक्स हैं, इनके ज़रिए जो है आँख की जो है नस है और नस का जो साथ का एरिया जिसको हम नर्व फाइबर कहते हैं, उसके लिए उसकी एक इमेज ली जाती है, उसकी फ़ोटो ली जाती है, उसको रिकॉर्ड रखा जाता है और समय समय पर 6-6 महीने में, साल भर में रिपीट करके उसको कंपैरिजन करके देखा जा रहा है कि उसमें अंदर कोई डैमेज बढ़ तो नहीं रहा। अगर डैमेज बढ़ रहा है तभी वह साइन ऑफ ग्लोकोमा है। अगर देखने में अगर शक है भी कि ये ग्लोकोमा जैसी अपीयरेंस है, लेकिन अगर समय के साथ वो खराबी बढ़ नहीं रही तो काला मोतिया नहीं है जी। और इलाज के क्या विकल्प हैं, आप संक्षिप्त में वो भी बता दें डॉक्टर मानवदीप। ग्लूकोमा के लिए 3 विकल्प होते हैं। ज्यादातर दवाइयों से किया जाता है इलाज, लेकिन जैसे मैंने बताया एंगल क्लोजर के अंदर लेजर किया जाता है, ओपन एंगल के अंदर भी सिलेक्टिव लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी एक लेजर प्रोसीजर है जिसको कि किया जा सकता है। इसके अलावा जो है अगर किसी को इन दोनों चीज़ों से प्रेशर कंट्रोल में ना हो तो ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। ऑपरेशन नॉर्मल होते हैं, उसके बाद अगर उससे भी बीमारी बढ़ जाए तो फिर आँख के अंदर एक ड्रेनेज डिवाइस को फिट किया जाता है।
जी। और तुरंत शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, क्योंकि सवाल बहुत हैं। और पहला सवाल डॉक्टर ऋषि मोहन आपको, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद सिर्फ बुजुर्गों में होने वाली आंखों की बीमारी है? नहीं, बुजुर्गों में तो बहुत सारी बीमारियां हैं और कैटरेक्ट किसी उम्र में भी हो सकता है, पर बुजुर्गों में आमतौर पे ज्यादा होता है। डॉक्टर तिथियाल, मोतियाबिंद में धुंधला दिखाई नहीं देता, केवल आंख में दर्द ही होता है? नहीं, उसका मेन जो है धुंधलापनी है, दर्द जो है कोई और कारण से भी हो सकता है। जी। डॉक्टर मानवदीप, चश्मा पहनने से मोतियाबिंद में फायदा होता है? शुरू में हो सकता है, लेकिन यह इसका डेफिनेटिव इलाज नहीं है। डॉक्टर परिहार, मोतियाबिंद शुरू होने के बाद अगर आई ड्रॉप्स डालें तो उसे रोका जा सकता है? इससे नहीं रोका जा सकता। डॉक्टर ऋषि मोहन, मोतियाबिंद के इलाज में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, अंतिम विकल्प होता है? जी, ओनली विकल्प इनफैक्ट। ये चश्मा वगैरह बदलना है ओनली टेम्पररी रिलीफ। डॉक्टर तिथियाल, सर्जरी केवल मोतियाबिंद पकने के बाद ही की जा सकती है? ऐसा नहीं है, वो जैसे हमने डिस्कस किया था, ये मरीज के रिक्वायरमेंट के बेस में हम आजकल ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर मानवदीप, चूंकि इसमें लेंस डाला जाता है इसलिए चश्मा लगाने वालों का चश्मा सर्जरी के बाद हट जाता है? हट भी सकता है, लेकिन अक्सर नहीं हटता। डॉक्टर परिहार, यदि दोनों आंखों में कैटरैक्ट हो तो सर्जरी एक साथ की जा सकती है? एक साथ की जा सकती है, पर हम करते नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन में 1,000 में 10,000 में एक केस में इन्फेक्शन का रिस्क होता है। जी। डॉक्टर ऋषि मोहन, कैटरेक्ट एक ही तरह का होता है? नहीं, कैटरेक्ट तो कई किस्म के होते हैं और अलग अलग एजेस में अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ कैटरेक्ट्स न्यूक्लियर होते हैं, कुछ बगल में होते हैं, कुछ सिर्फ सरफेस पे आगे के या पीछे के सरफेस पे होते हैं, तो हर कैटरेक्ट एक सा नहीं होता। डॉक्टर तिथियाल, कुछ दवाओं को लंबे समय तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो उनसे कैटरेक्ट का खतरा हो सकता है? जरूर, बड़े सारे दवाइयाँ हैं जो आँख में डालने के लिए या खाने के लिए दवाइयाँ हैं, उनसे कैटरेक्ट हो सकता है, जिसमें हमने डिस्कस किया स्टीरॉयड सबसे कॉमन है, काला मोतिया भी हो सकता है और मोतियाबिंद भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकते हैं उसमें। और कुछ शरीर में कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे एंटी एपिलेप्टिक या एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, उनसे भी मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है। डॉक्टर मानवदीप, जिन्हें मोतियाबिंद होता है क्या उन्हें रात में ड्राइविंग करनी चाहिए? अगर उनको इतनी लाइट फैल रही है और उनको देखने में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर परिहार, जो ज्यादा गाजर खाते हैं उन्हें मोतियाबिंद नहीं होता? ये गाजर खाना अच्छा है, मगर ये भ्रांति है। जी। डॉक्टर ऋषि मोहन, काला मोतिया यानी ग्लोकोमा भी बड़ी उम्र में ही ज्यादा होता है? जी, आमतौर पे उम्र के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन किसी उम्र पे भी हो सकता है, जैसे बतलाया गया था। डॉक्टर तिथियाल, आंख के अंदर का प्रेशर यानी दबाव बढ़ना ग्लूकोमा ही है? नहीं, जब प्रेशर बढ़ता है तो एक ग्लोकोमा का एक फीचर है, लेकिन ऐसे काला मोतिया भी होते हैं जिसमें प्रेशर नॉर्मल होता है या कम भी हो सकता है, तो उसमें भी काला मोतिया हो सकता है। तो प्रेशर चेक करना ही अकेला एक वो नहीं है, टेस्ट नहीं है ग्लोकोमा के लिए। डॉक्टर मानवदीप, आंख में दबाव बढ़ता ही क्यों है? इसके तो बहुत सारे कारण होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लोकोमास, जिसको अंदर विस्तार से पहले मेरे ख्याल बताया जा चुका है। जी। डॉक्टर परिहार, काला मोतिया की वजह से ऑप्टिक नर्व में खराबी हो सकती है? जी है। डॉक्टर ऋषि मोहन, अगर कम दिखाई दे तो उसे ग्लोकोमा का लक्षण समझना चाहिए? आमतौर पे नहीं, क्योंकि बीच की जो रोशनी या जिसको हम सेंट्रल विजन बोलते हैं, इस पे काले मोतिया का असर बहुत लेट आता है, वो एक मोतियाबिंद की शिकायत जरूर हो सकती है। डॉक्टर तिथियाल, ग्लूकोमा में दृष्टि पर असर थोड़े समय के लिए ही होता है? नहीं, जैसे बताया गया है, ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है, एक बार मोतिया उसका जो है नस खराब हो जाए तो विजन दोबारा रिकवरी नहीं हो सकती है। इसलिए जो हम इलाज के लिए बारे में कह रहे थे, इसका इलाज जो है उसकी रोकथाम के लिए है, न कि उसकी विजन इम्प्रूव करने के लिए। जी। डॉक्टर मानवदीप, काला मोतिया का जब दौरा पड़ता है तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं जो कोई ना इग्नोर करे? एक तरफ सर दर्द जो कि बहुत तेज होता है, साथ में उल्टी, नजर का कम होना और आंख के अंदर लाली आ जाना। जी। डॉक्टर परिहार, ये लक्षण सभी में होंगे और एक जैसे ही होंगे? नहीं, ये इस तरह के लक्षण जो हैं जिनका आंख की बनावट इसमें छोटी होती है, जिसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं, जी, उसमें होता है। डॉक्टर ऋषि मोहन, ग्लोकोमा आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी नहीं होता? नहीं, आनुवंशिक भी होता है। जिन फैमिलीज में ग्लोकोमा होता है बुजुर्गों में भी, उन फैमिलीज में ज्यादा चांसेस होती हैं ग्लोकोमा के बनने की। जी जी। डॉक्टर परिहार, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द, आंख में दर्द ग्लूकोमा के ही लक्षण होते हैं? ये लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर तिथियाल, अगर तेज रोशनी के इर्द गिर्द सतरंगी घेरे न दिखें तो ग्लोकोमा नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे ग्लोकोमा होते हैं जिसमें सतरंगी दिखते ही नहीं है। डॉक्टर मानवदीप, अचानक आंख की रोशनी चले जाने का मतलब है ग्लूकोमा?
अक्सर नहीं, इसके कारण वस्कुलर होते हैं मोस्टली, एकदम से नजर जाने का। ग्लूकोमा में बहुत धीरे धीरे नजर जाती है। डॉक्टर ऋषि मोहन, ग्लूकोमा से हुई दृष्टि की कमी को ठीक किया जा सकता है? नहीं, ग्लूकोमा से जो दृष्टि चली जाती है वो आमतौर पे परमानेंट लॉस होता है। डॉक्टर तितियाल, स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कैटरैक्ट का ही खतरा होता है, ग्लूकोमा का नहीं? पहले बता चुके हैं, दोनों का खतरा है इसमें। डॉक्टर मानवदीप, काला मोतिया एक ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है? ऐसा नहीं है, काला मोतिया के ऑपरेशन के बाद भी सारी उम्र आंख की जांच की जरूरत रहती है, क्योंकि काला मोतिया का ऑपरेशन कभी भी फेल हो सकता है, और जैसे बार बार बात हो रही है उसके अंदर रिकवरी ऑफ विजन नहीं होता। डॉक्टर परिहार, काला मोतिया के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी बढ़ जाती है? अमूमन नहीं बढ़ती है, क्योंकि काला मोतिया का ऑपरेशन जो है तनाव को नियंत्रित करने के लिए है, रोशनी बढ़ाने के लिए नहीं है। डॉक्टर ऋषि मोहन, एक बार होने पर क्या काला मोतिया को रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर पे उसकी रुकावट एक तरीके से क्योर नहीं है, उसका सिर्फ इलाज है और कंट्रोल है, और वो एक क्रॉनिक बीमारी है जैसे कि मधुमेह या ब्लड प्रेशर। जी। डॉक्टर तितियाल, मधुमेह अगर अनियंत्रित हो तो इससे रेटिना को नुकसान होगा, ग्लूकोमा नहीं होगा? नहीं, रेटिना में नुकसान जरूर होगा, साथ में ग्लूकोमा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर मानवदीप, काला मोतिया की जांच मुश्किल है और हर जगह उपलब्ध नहीं है? यह किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सली अवेलेबल है। आई जहां भी नेत्र विशेषज्ञ होगा उसके पास इस जांच की फैसिलिटी जरूर है। डॉक्टर परिहार, ग्लूकोमा की जांच किसे अवश्य करवानी चाहिए? इसको हम पहले विस्तार से वर्णित कर चुके हैं, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, जिसमें दूसरी आँख की बीमारियां जैसे यूवियाइटिस उन्होंने बताया था, शारीरिक बीमारियां, मधुमेह, रक्तचाप, इन सब में इनकी आवश्यकता है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ब्रिगेडियर डॉक्टर JKS परिहार, डॉक्टर मानवदीप सिंह, डॉक्टर JS तितियाल और डॉक्टर ऋषि मोहन, आप सभी का। बहुत ज़रूरत है ये जानने की कि काला मोतिया और कैटरैक्ट के लक्षण क्या हैं, क्योंकि ये वो दो कारण हैं जिससे अगर दृष्टिहीनता होनी हो तो उसको अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो रोका जा सकता है। तो बहुत आवश्यक है कि आप जल्द पहचान करें और दृष्टिहीनता को होने से रोकें। और धन्यवाद देना चाहेंगे आपको भी। हर बार की तरह आपके ढेरों ईमेल्स हमें मिले हैं जो हम भेज रहे हैं इन विशेषज्ञों को, और आपसे हम आज्ञा लें उससे पहले हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर। हम बात करेंगे अगले सप्ताह TB यानी तपेदिक यानी क्षय रोग पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।